नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। पौड़ी जिले की चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत सतपुली में नियम कायदों को ताक पर रखकर टेंडर आवंटित कर दिए गए। मामले का खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता संजय कुकरेती ने आरटीआई के जरिए किया है। आरटीआई कार्यकर्ता संजय कुकरेती ने बताया कि नगर पंचायत सतपुली ने उन ठेकेदारों को टेंडर दिए जिनका रजिस्ट्रेशन नगर पंचायत में था ही नहीं, जबकि टेंडर उन ठेकेदारों को ही दिया जाना था जिनका रजिस्ट्रेशन नगर पंचायत में था, लेकिन उसके विपरीत 3 बाहरी ठेकेदारों को ये टेंडर दिए गए। मामला है, इसमें जो टेंडर पड़े थे उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बिना रजिस्ट्रेशन के काम कैसे दिया गया। अगर रजिस्ट्रेशन है तो उसकी रजिस्ट्रेशन की कॉपी मुझे मुहैया कराई जाए, क्योंकि ये काम इन्होंने अपना आप खुद किए हैं। ये सारे लोग इसमें मिले हुए हैं, ठीक है। और कौन कौन लोग मिले हुए हैं ये सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएगी जब ये रजिस्ट्रेशन की कॉपी देंगे। लेकिन मैं बार बार रजिस्ट्रेशन मांग रहा हूँ। जिन लोगों ने काम किया कौन है हूँ, तो ये सारा गोलमोल हो रखा है। इनके पास कोई इनके रजिस्ट्रेशन नहीं है। सारी चीजें ये खुद करके और इस पैसे को हड़प कर चुके हैं नगर पंचायत का। ये 2020-21 में पेपर के माध्यम से विज्ञप्ति दे दी गई थी टेंडर कमेटी द्वारा। सबसे जो न्यूनतम दर वाली फर्म थी उसको स्वीकृति दे दी गई थी। उनके पिताजी हमारे साथ 5 साल तक वार्ड मेंबर रहे हैं। उस समय कोई बातें नहीं रखी थी। जो यहाँ पर स्वागत गेट बने हुए हैं ये 2020-21 में इसकी निविदा की गई थी और इसमें जो टेंडर कमेटी के द्वारा इसमें जो सबसे न्यूनतम दर वाली फर्म थी उसको इसमें टेंडर दिया गया है। उनके द्वारा जितनी भी सूचनाएं हमसे मांगी जाती है और जो भी हमारे पास उपलब्ध सूचना होती है हम वो संपूर्ण सूचनाएं उनको उपलब्ध करवाते हैं। जो टेंडर किए गए थे ये तत्कालीन अधिशासित अधिकारी द्वारा 2020-21 में किए गए थे और इसमें यहाँ का कोई लोकल ठेकेदार नहीं है। जो मैंने फाइल देखी है इसमें बाहर के ठेकेदार में काम किया गया है और ये इसमें जो टेंडर कमेटी के द्वारा इसमें जो न्यूनतम दर वाली फर्म है उसी को इसमें टेंडर दिया गया है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार की योजनाएं देश भर में समान रूप से लागू की गई हैं। इसी कड़ी में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। उत्तराखंड में 29,978 महिलाएं अभी तक लखपति दीदी बन चुकी हैं। वहीं कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने तंज कसते हुए कहा कि यह सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है और यदि उत्तराखंड की बात की जाए तो यहां महिला लखपति नहीं बन पाई है। ये सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है। यदि बना दिया गया होता तो आप अभी भी जाकर देखिए, तमाम महिला समूह सड़कों पर उतरे हुए हैं। यदि उत्तराखंड की महिलाएं सशक्त होती तो फिर इस तरह से बेजार स्थिति आपको स्वास्थ्य सेवाओं की और शिक्षा सेवाओं की नहीं दिखाई पड़ रही होती। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का झूठ, आडंबर और प्रपंच है और कोई उसके पास काम नहीं है, सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी करने के अलावा। यहाँ प्रति व्यक्ति आय जितनी हम छोड़कर गए थे अपनी सरकार के। आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर विशाल जुलूस निकाला। सीआईटीयू के बैनर तले यूनियन ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर थराली देवाल तिराहे से तहसील मुख्यालय तक विशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि लगातार मांग करने के बावजूद भी सरकार ने उनकी 8 सूत्रीय मांगों पर कोई विचार नहीं किया है, लिहाजा वे हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं और अब मांग पूरी होने के बाद ही वे हड़ताल से वापस लौटेंगे। मांग है कि हमें सबसे पहले मांग यह है कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और जब तक राज्य कर्मचारी घोषित नहीं किया जाए तब तक न्यूनतम वेतनमान 26,000 किया जाए और जो मिनी केंद्र है उन्हें पूर्ण केंद्र का दर्जा दिया जाए और सुपरवाइजरों में पूरा प्रदेश देशव्यापी हड़ताल में जा रहे हैं। आंगनबाड़ियों का कार्यकर्तियों का शोषण हो रहा है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां विभिन्न विभागों से आज पल्स पोलियो, ग्राम विकास, बीएलओ हो चाहे 5 फरवरी 2023 को विधानसभा पर बड़ा प्रदर्शन हुआ और अभी 16 फरवरी की जो ट्रेड यूनियन स्ट्राइक थी उस पर भी जो है आंगनबाड़ी की मांगों का ज्ञापन सरकार को गया और जब सरकार से कुछ करते हुए नहीं दिखा तो फिर यूनियन
दिनेशपुर में जन मिलन कार्यक्रम के तहत रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा ने जनता की समस्याओं का निदान किया और कई समस्याओं को जल्द ही निस्तारण करने की बात कही। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश बजाज को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। उक्त कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रीत ग्रोवर भी शामिल रहे। इस दौरान विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में विकास कार्य रह गए हैं, उनका पूरा करने का प्रयास हम सब कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता के लिए नई नई योजनाएं ला रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जी जिंदाबाद, जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, सब भारतीय जनता पार्टी के हिस्से हैं। गत चुनाव में अचानक कुछ निर्णय होने के कारण से कुछ कार्यकर्ता उस चुनाव में सक्रिय नहीं रहे थे चुनाव में, और इस कारण से एक उनकी सक्रियता भारतीय जनता पार्टी में कम हो गई थी। आज सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो किन्हीं भी कारणों से पिछले चुनाव में नहीं लग पाए थे, वो पूरा के पूरा परिवार पुनः जुड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी में पूरी उनकी सक्रियता दोबारा से हो गई है। उन्हें हम ज्वाइनिंग कहें, घर वापसी कहें, जो मर्जी कहें, लेकिन पूरा का पूरा भारतीय जनता का परिवार एक मुट्ठी होके एक साथ खड़ा है। देखिए जी, हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एक होता क्या, कभी कभी हम जीवन में कोई काम करते हैं, कुछ काम चाहते हुए कुछ अच्छे हो जाते हैं, कुछ चाहते हुए गलत भी हो जाते हैं, तो उस पर हम उन चीजों से हम भाग नहीं रहे। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, हमारा उद्देश्य एक ही है, हमने देश को राष्ट्रवाद के साथ बांध के रखना है, देश को आगे लेकर चलना है। अगर ये करना है, देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर हमने माननीय विधायक शिव अरोड़ा जी साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस क्षेत्र में काम करना है। जहां भी हमें पार्टी या नेतृत्व या संगठन हमें कहेगा, हम उसके लिए समर्पित हैं और सभी कार्यकर्ता मिलकर हम काम करेंगे। उत्तराखंड में 27 फरवरी से शुरू होने जा रही परीक्षा को लेकर विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसके चलते विकासनगर में भी शिक्षा अधिकारी परीक्षा को नकल विहीन कराने का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार विकासनगर में उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं के लिए 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें हाई स्कूल की परीक्षा में 2187 छात्र छात्राएं और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 1753 छात्र छात्राएं परीक्षा देने वाले हैं। थराली तहसील के उपजिलाधिकारी अबरार अहमद ने सोमवार को थराली तहसील के अंतर्गत विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों की बैठक ली, जिसमें उपजिलाधिकारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव की तैयारी पूर्ण करने के साथ ही चुनाव में आम आदमी की सहभागिता जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मानसून से पूर्व पिछली आपदा में प्रभावित क्षेत्रों, पैदल रास्तों, सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सिंचाई, नगर पंचायत, जल संस्थान, विद्युत विभाग, पुलिस, वन, लोक निर्माण विभाग समेत अन्य विभागों के कई अधिकारी मौजूद रहे। मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश भर के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 1 से 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार नजर आ रहे हैं। इस बात को लेकर मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 26 और 27 फरवरी को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के ऊंचाई वालों क्षेत्रों में बारिश के साथ 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम साफ रहने की भी आशंका है। विंटर सीजन के हम करीब करीब समाप्ति की तरफ हैं, 2 से 3 दिन और बचे हैं। तो आज और कल जो हल्की बारिश की या बर्फबारी की एक्टिविटी जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो वहाँ हल्की से बहुत हल्की जो एक्टिविटी आज आप देखने को मिलेगी कुछ जगहों तक में। और जब आप कल जाएंगे 27 तारीख को, तो अंदर के डिस्ट्रिक्ट में कुछ जगहों तक हल्की मध्यम तक की एक्टिविटी मिल जाएगी बारिश की और बर्फबारी की। लेकिन जो और हिल वाला जो एरिया हमारा है उत्तराखंड का,
तो उसमें भी जो है छुटपुट लाइट एक्टिविटी जो है रेन स्नो की वहां पर भी दिखेगी। काशीपुर की सरजमीन पर मोहल्ला अली खां स्थित हजरत नियाज अली शाह उर्फ बोगे शाह बाबा का सालाना उर्स बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान दूर दराज से आए जायरीनों ने उर्स में शिरकत की। तो वहीं 3 दिन से लगातार उर्स में कव्वालियों के कार्यक्रम के साथ चादरपोशी का भी एहतमाम किया गया। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बाबा के आस्थाने पर आकर सच्चे दिल से जो मुराद मांगता है, बाबा उसको अवश्य पूरा करते हैं। बाबा के आस्थाने पर दशकों से उर्स का एहतमाम किया जा रहा है। उर्स के मौके पर जायरीनों और स्थानीय जनता के लिए बेहतरीन लंगर का भी इंतजाम कमेटी की ओर से किया जाता है। नियाज अली शाह और बोगे शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह का काशीपुर की सरजमी अली खां में 124वां सालाना उर्स मुबारक मनाया जा रहा है, जिसमें दूर दराज से मलंग और उलमाए किराम आते हैं, जो कि मिलाद शरीफ से शुरू होकर के कुरान खानी से और कुरान खानी किया है दुआओं के साथ में कुल शरीफ का समापन होता है, जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और यहाँ फैज का एक तरीके से दरिया लुटता और ये उर्स 3 दिन से चल रहा था बराबर, और लंगर भी बराबर चल रहा था। शायदी आ रहे थे, चादर चढ़ा रहे थे, दुआएं मांग रहे थे, बराबर चल रहा था। आज इनका फुल का टाइम था सुबह 10:30 बजे का। आज इनका फुल शरीफ हुआ और यहाँ पर जो है मलंग लोग और जायरीन जो है अजमेर शरीफ से, कलील शरीफ से, दिल्ली से, बाहर से भी आए और माशाअल्लाह पूरा हाथा भरा हुआ था। बड़ी शान और शौकत के साथ आपका फुल शरीफ। और ऋषिकेश में पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले शहर में वीकेंड पर बढ़े ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस एक्शन में आ गई है। ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान के निर्देश पर सभी मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक संभालने वाले होमगार्ड्स ने अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाना शुरू कर दिया है। ट्रैफिक निरंतर रूप से चलता रहे, इसके भी प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने इसी प्रयास की वजह से वीकेंड के दिन शहर में ट्रैफिक का दबाव तो बढ़ा, लेकिन लोगों को जाम से नहीं जूझना पड़ा। ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान ने बताया कि अभी ट्रैफिक संभालने के लिए सीपीयू की 3 टीमों के साथ 40 जवान ट्रैफिक की कमान संभाल रहे हैं। ये हमारे वीकेंड पे लेकर हमारी पुलिस तैयार है, ट्रैफिक पुलिस, जिसमें हमारी सीपीयू टीम और हमारे ट्रैफिक के जवान और होमगार्ड के जवान हर चौराहे पर मुस्तैदी के साथ तैयार खड़े हैं, जिससे ट्रैफिक बाधित ना हो और सुचारू रूप से ट्रैफिक व्यवस्था हमारी चलती रहे। हमारे पास 3 तो सीपीयू की टीमें हैं और 29 हमारे होमगार्ड के जवान हैं और कम से कम 6 हमारे ट्रैफिक के हमारे। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर अचानक गंगा का जलस्तर बढ़ने से 6 पर्यटक बीच टापू पर फंस गए, जिनको जल पुलिस के जवानों ने सुरक्षित बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार बिहार के 6 पर्यटक रविवार को त्रिवेणी घाट पर गंगा स्नान के लिए पहुंचे थे, जहां गंगा का जलस्तर कम होने की वजह से सभी पर्यटक मुख्य धारा और घाट पर बनी जलधारा के बीच बने टापू पर पहुंच गए। इधर कुछ देर बाद अचानक गंगा का जलस्तर बढ़ गया और पर्यटक टापू पर ही फंस गए। तो वहीं गंगा घाट पर मौजूद जल पुलिस के जवानों ने रस्सी के सहारे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला। जान बचाने पर पर्यटकों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। जहां एक ओर संगठन स्तर पर तमाम कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि प्रत्याशियों का चयन केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, लेकिन उससे पहले प्रदेश स्तरीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के कुछ नाम का चयन करके केंद्र को भेजे जाते हैं, जिसके तहत 27 फरवरी को देहरादून में राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट करेंगे, जिसमें बोर्ड के सभी सदस्यों के साथ लोकसभा के संयोजकों और कुछ अन्य कार्यकर्ताओं के आवेदनों पर विचार विमर्श किया जाएगा। जनता पार्टी के प्रत्याशियों के चयन की घोषणा
हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। अब ये एक प्रक्रिया है कि राज्य में भी एक चुनाव समिति होती है, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, यहाँ से भी एक नामों का पैनल केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को निर्णय के लिए भेजा जाता है। उसी प्रक्रिया के तहत हमारी जो राज्य स्तरीय चुनाव समिति है अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में, उसकी बैठक परसों 27 तारीख को प्रातः 11 बजे है और उसमें जो नाम आए हैं नीचे से कार्यकर्ताओं के माध्यम से आए हैं, कई लोगों ने स्वयं भी दावेदारी की कि हम भी दावेदारी करना चाहते हैं, वैसे बहुत सारे नाम आए हैं और उन सभी के संबंध में राज्य स्तर पर विचार करके परसों नामों का पैनल 5 लोकसभा का बना करके उसको केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया। रुद्रपुर अटरिया मार्ग पर स्थित शक्ति विहार कॉलोनी में शिलापट को मुख्य गेट से हटाकर अन्य स्थान पर लगाने को लेकर निवर्तमान मेयर और कांग्रेस महानगर अध्यक्ष के मध्य हुई मारपीट के बाद कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर हमलावरों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और धरना दिया। एसपी सिटी मनोज कत्याल से वार्ता करने के बाद 2 दिनों के अंदर जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि महानगर अध्यक्ष पर हमला सुनियोजित था। पूरे देश में बीजेपी के इशारों पर चल रहा है, कोई न्याय नहीं है, कोई कानून नहीं है। एक तरफ किसानों के ऊपर गोलियां बरसाई जा रही, आंसू के गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, किसान मरा है एक नौजवान, और दूसरी तरफ बनभूलपुरा की घटना आपके पास है, प्रशासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना घटी, कई लोग उसमें मारे गए और पत्रकारों की गाड़ियां टूटी, पत्रकारों को चोट लगी, पुलिस वालों को चोट लगी है, आम आदमी को चोटें लगी हैं। निश्चित ही ये उत्तराखंड सरकार के दबाव में काम हो रहा है और हम कोई भी, चाहे जहाँ बैठे हुए जनप्रतिनिधि हैं, कांग्रेस के साथी हैं, किसान मोर्चे के लोग यहाँ आए हुए थे, हम लोग इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करेंगे अगर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई। देखिए, जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, उन सबकी सहमति इस बात पर बनी है कि पुलिस प्रशासन से बातचीत करने के लिए माननीय अध्यक्ष जी ने 2 दिन का समय उनको दिया है। अगर 2 दिन बाद अगर वो गिरफ्तारी नहीं करते हैं, जो धाराएं बनती हैं, ये नहीं कि आपने फॉर्मेलिटी कर दी कि हमने गिरफ्तार कर, जो संगत धाराएं बनती हैं उसमें कानूनन रूप से जानलेवा हमला हुआ है, 307 की धारा बनती है, 307 में उनके खिलाफ कार्रवाई अगर पुलिस कर देगी तो हम पुलिस को न्याय की उम्मीद करेंगे, हम उनका धन्यवाद अदा करेंगे। हुआ था यहाँ पर तो घटनाक्रम की जानकारी हम लोगों दोनों पक्षों ने अपनी तरफ से भी तहरीर की है, तो इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं इसमें, और जांच करने के बाद हम लोगों ने इसमें कुछ लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, तो जो भी इसमें जांच के दौरान फैक्ट आते हैं उसके हिसाब से इसमें अग्रिम विशेष कार्रवाई की जाएगी और शांतिपूर्वक तरीके से लोग अपनी बात रखी है, तो हम लोगों ने भी इससे लगातार हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं और उससे वार्ता कर रहे हैं हम लोग। अल्मोड़ा में मानदेय बढ़ाने सहित तमाम मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सभी ब्लॉकों से जिला मुख्यालय पहुंची भारी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने अपनी मांगों को लेकर विशाल जुलूस निकाला। जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने 18,000 रुपया मानदेय, मिनी आंगनबाड़ी के उच्चीकरण का शासनादेश, सरकारी कर्मचारियों की तरह अवकाश और रिटायरमेंट के बाद 5 लाख रुपए देने की मांग की। हम सरकार से बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। तो हम लोगों की मांग है कि आंगनबाड़ियों को कम से कम मजदूरी का दर्जा तो दो, 600 रुपये के हिसाब से तो दो, 18,000 रुपये किया जाए। और ये मिनी का जो रोज़ बोल रहे हैं कि मिनी का उच्चीकरण हो गया है, वो अभी तक उसका शासनादेश नहीं आया है, उसका शासनादेश दें और सीनियरिटी के हिसाब से मानदेय बढ़ाया जाए। और जैसे गर्मियों और जाड़ों की छुट्टियों के लिए हमें बार बार जिला उत्तराखंड बजट सत्र गैरसैंण के बदले देहरादून में आहूत करने से नाराज होकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून के गांधी पार्क में 1 घंटे का मौन व्रत रखा। वहीं हरीश रावत के साथ कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस बीच हरीश रावत ने कहा कि गैरसैंण हिमालयी राज्य का प्रतीक है और हिमालय राज्य में बर्फ भी पड़ती है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि सरकार को गैरसैंण जाने में ठंड लगती है तो यह हिमालय राज्य की अवधारणा का अपमान करना है। और विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया था कि विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा, तो सरकार क्यों पीछे हट रही है।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।